टू आवाज ओवर ड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। चलिए देखते हैं आज के शो की हाइलाइट्स। मारुति विटारा ब्रेजा, इको स्पोर्ट और होंडा BRV में बेस्ट कौन? मर्सिडीज ने लॉन्च की GLS। देश की पॉपुलर कार्स क्रैश टेस्ट में फेल। ऑल्टो 800 नए अवतार में। और क्या महिंद्रा KUV 100 लेनी चाहिए? बताएंगे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। इट्स अ वेरी यूनिक स्मॉल लिटिल SUV टाइप गाड़ी बनाई है उन्होंने, एंड इट गिव्स यू अ गुड मैस्कुलिन फील एंड टच जब आप उसको चलाते हैं। कॉम्पैक्ट SUV चाहने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर आपका भी मन है एक कॉम्पैक्ट SUV खरीदने का 8 से 12 लाख के बजट में, तो चलिए हम आपको बताते हैं कौन सी हो सकती है आपके लिए बेस्ट। देखते हैं कॉम्पैक्ट SUVs का महामुकाबला। बाजार में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में कई ऑप्शंस हैं, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 बेस्ट गाड़ियां। पहला, होंडा BRV जो कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुई थी। इसकी खासियत है कि कॉम्पैक्ट होते हुए भी ये 7 सीट का ऑप्शन देती है। दूसरी, मारुति विटारा ब्रेजा जो मारुति की पहली कॉम्पैक्ट SUV है और इसकी खासियत है बोल्ड लुक के साथ कम बजट में सारे फीचर्स। तीसरी कार है फोर्ड की इको स्पोर्ट्स। इसकी खासियत है कम कीमत में पावरफुल इंजन के साथ कॉम्पैक्ट SUV के लिए ये जानी जाती है। लुक और स्टाइल की बात करें तो तीनों गाड़ियों की अपनी अलग अलग खूबियां हैं। होंडा BRV होंडा की तरफ से पहली कॉम्पैक्ट SUV है और ये कार उनके लिए है जिन्हें एक कॉम्पैक्ट SUV में पूरे परिवार के साथ सफर करना है, क्योंकि इसमें 7 सीट का ऑप्शन मिलता है और ये खूबी इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में नहीं है। लुक के मामले में BRV अपनी ही फैमिली की दूसरी कार मोबिलियो से मेल खाती है, लेकिन एक झलक में ये कार मोबिलियो लगती है। लेकिन कंपनी ने इसे मस्कुलर और बोल्ड लुक देने के लिए ग्रिल के ऊपर बड़े साइज का क्रोम प्लेट लगाया है। साथ ही बॉडी के चारों तरफ ब्लैक क्लैडिंग दिए हुए हैं। पिछले हिस्से को खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया है, लेकिन लुक के मामले में ये SUV की तरह फील नहीं कराती। इसकी दूसरी खासियत है कि इसमें बड़े SUV की तरह 210 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। मारुति सुजुकी के बेड़े में विटारा ब्रेजा पहली कॉम्पैक्ट SUV है जिसे खासकर भारतीय बाजार को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। लुक के मामले में ब्रेजा अपने सेगमेंट की सभी गाड़ियों को पीछे छोड़ देती है, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट होते हुए भी एक बड़ी SUV लगती है। लेकिन इंटीरियर में बैठते ही ये कार आपको थोड़ा निराश करती है, क्योंकि इसका डैशबोर्ड, सीट अपहोल्स्ट्री और डोर पैनल को और भी बेहतर बनाया जा सकता था। इसमें जो फीचर्स हैं वो बेहतरीन हैं। बूट स्पेस भी 328 लीटर है। अगर आप चाहें तो सीट फोल्ड कर इसे बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन जब ग्राउंड क्लियरेंस की बात आती है तो विटारा ब्रेजा में 198 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो होंडा BRV के मुकाबले थोड़ा कम है। इको स्पोर्ट्स फोर्ड के बेड़े में सबसे पावरफुल कार है, क्योंकि जब ये कार 2013 में लॉन्च हुई थी उस वक्त इसके खरीदार इतने हुए कि इस कार पर 5 से 6 महीने की वेटिंग आ गई थी। और दूसरी बात कि लॉन्च के 17 दिन के अंदर ही इको स्पोर्ट्स ने 30,000 बुकिंग के आंकड़े को छू लिया था, जो अभी तक फोर्ड की किसी भी कार से कई गुना ज्यादा है। इको स्पोर्ट्स पूरी तरह से अर्बन SUV है, इसी वजह से ये कॉम्पैक्ट होने के बावजूद बोल्ड और मस्कुलर दिखती है। साथ ही इसमें 705 लीटर स्टोरेज स्पेस मिलता है। इसके इंटीरियर भी प्रीमियम लगते हैं। दूसरी बात कि आप अपने फोन को इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के जरिए सिंक भी कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में ये कार होंडा BRV से जरूर कम है, लेकिन विटारा ब्रेजा से आगे है, क्योंकि इसमें 200 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो होंडा BRV में पेट्रोल के साथ डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है और दोनों ही वेरिएंट में आपको 1.5 लीटर का इंजन मिलेगा, लेकिन पावर अलग अलग। डीजल इंजन वाली होंडा BRV में 100 bhp का पावर मिलता है, जबकि पेट्रोल BRV में 119 bhp।
आपकी ड्राइव आसान हो इसके लिए इसके पेट्रोल वेरिएंट में ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन भी है। जबकि मारुति विटारा ब्रेजा में सिर्फ डीजल इंजन का ही ऑप्शन है। इसमें 90 bhp का पावर देने वाला 1.3 लीटर का डीजल इंजन है। इसका इंजन छोटा जरूर है लेकिन परफॉर्मेंस जबरदस्त है क्योंकि इसका टॉर्क काफी बेहतर है। फोर्ड की इको स्पोर्ट्स में आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 2 पेट्रोल इंजन और 1 डीजल, जबकि इसके 1 लीटर बूस्टर इंजन में सबसे ज्यादा पावर मिलती है और इसके पेट्रोल वेरिएंट में ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन भी है। इन तीनों ही गाड़ियों की माइलेज की बात करें तो मारुति विटारा ब्रेजा कितना देती है उसमें सबसे आगे निकल जाती है क्योंकि इसकी माइलेज 24 किलोमीटर है और इस सेगमेंट के लोग माइलेज को भी प्राथमिकता देते हैं। सेफ्टी के मामले में देखें तो इन सब में एयरबैग, ABS और EBD फीचर्स हैं, लेकिन फोर्ड इको स्पोर्ट के टॉप वेरिएंट में 6 एयरबैग मिलते हैं। अब सबसे अहम बात कि कौन सी गाड़ी हमारे बजट में है, तो कीमत के मामले में भी फोर्ड इको स्पोर्ट बाजी मार लेती है। तीनों गाड़ियों का प्राइस बैंड भले ही एक हो, परफॉर्मेंस और फीचर्स काफ़ी अलग हैं, तो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सी ज़्यादा पसंद है। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे मर्सिडीज GLS, तो कहीं मत जाइए। वेलकम बैक, यू आर वॉचिंग आवाज़ ओवर ड्राइव। पूरी लग्जरी के साथ आप ऑफ रोडिंग के लिए जाना चाहते हैं तो मर्सिडीज लेकर आ गई है आपके लिए GLS। वहीं मारुति ने अपनी पॉपुलर कार ऑल्टो 800 को नए अवतार में लॉन्च कर दिया है। लेकिन इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर ये है कि भारत की 5 पॉपुलर गाड़ियां यूरोप के क्रैश टेस्ट में फेल हो गई हैं, 0 रेटिंग मिली है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ चल रहा है ऑटो वर्ल्ड में इस हफ्ते। मारुति सुजुकी ने अपने सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा बिकने वाली कार ऑल्टो 800 का नया वर्जन उतार दिया है। कंपनी ने नई ऑल्टो 800 की कीमत भी पहले से कम और माइलेज ज्यादा रखी है। नई ऑल्टो 800 की कीमत करीब 2.5 लाख से 3.25 लाख रुपए के बीच है, जबकि इसकी माइलेज अब 9% बढ़ गई है। कंपनी का दावा है कि अब नई ऑल्टो 24 किलोमीटर की माइलेज देती है। कंपनी ने इसमें कॉस्मेटिक बदलाव के साथ इंटीरियर में छोटे छोटे बदलाव किए हैं। फ्रंट में नया ग्रिल के साथ फॉग लैम्प का ऑप्शन मिल रहा है और इंटीरियर में नए सीट फैब्रिक के साथ डोर पैनल में बदलाव मिलते हैं। देश की 5 पॉपुलर कारें पैसेंजर सेफ्टी के मामले में फेल हैं। इन कारों में मारुति सिलेरियो, मारुति इको, ह्यूंडई ईऑन, रेनो क्विड और महिंद्रा स्कॉर्पियो भी शामिल हैं। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल क्रैश टेस्टिंग एजेंसी NCAP यानी न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम ने इन 5 कारों को क्रैश टेस्ट में 0 रेटिंग दी है। बिना एयरबैग के इन सभी कारों को 64 किलोमीटर की स्पीड पर टेस्ट किया गया और सभी गाड़ियां ड्राइवर और पैसेंजर सेफ्टी के मामले में असफल साबित हुई, जबकि रेनो क्विड का एयरबैग मॉडल भी क्रैश टेस्ट में फेल हो गया।
ब्रिटेन स्थित सुरक्षा संगठन ग्लोबल NCAP ने कहा है कि दुर्घटना होने की स्थिति में इन कारों में बैठे लोगों को गंभीर चोटें आ सकती हैं, जबकि देश की सारी कंपनियों का कहना है कि हमारे प्रोडक्ट भारतीय मानक को पूरा करते हैं। अगर ऐसा है तो सरकारी मानक ही गलत हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ खरे नहीं उतरते। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो सेफ्टी स्टैंडर्ड के पैमाने को मजबूत करे। स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल में लग्जरी कारों की तरह फीचर चाहने वालों के लिए मर्सिडीज बेंज ने GLS मॉडल लॉन्च किया है और इसकी पुणे में एक्स शोरूम कीमत 80,38,000 रुपए है। GLS एक 7 सीटर लग्जरी SUV है। ये कार उनके लिए है जिन्हें मर्सिडीज की GL SUV चाहिए, लेकिन S क्लास की तरह लग्जरी फीचर। इसमें 3 लीटर का V6 डीजल इंजन लगा है जो 258 हॉर्स पावर की ताकत देता है। पावरफुल इंजन होने की वजह से ये कार 7.8 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। इसमें 9 स्पीड के ऑटोमेटिक गियर के साथ सेफ्टी के सारे फीचर दिए गए हैं जो एक मॉडर्न कार में होने चाहिए। कीमत को कम रखने के लिए कंपनी इसे यहीं पर बना रही है और मर्सिडीज के बेड़े में ये टॉप रेंज की लग्जरी SUV है और इसका सीधा मुकाबला ऑडी Q7, वॉल्वो XC90 और रेंज रोवर की टॉप मॉडल से है। तो देखा आपने कैसे हमारे देश की कई गाड़ियां सेफ्टी टेस्ट पे फेल हैं। एक काफ़ी अहम फैक्टर है सेफ्टी के लिए और वो है एयरबैग्स। गाड़ियों में एयरबैग्स क्यों ज़रूरी है, कैसे वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, हम बता रहे हैं आपको हमारे खास सेगमेंट टूल किट्स एंड टिप्स में। देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेटर होती जा रही है और इंजीनियरिंग रिफाइनमेंट और बढ़ रही है, वैसे ही गाड़ियों की स्पीड भी बढ़ रही है और स्पीड बढ़ने से ऑब्वियसली एक्सीडेंट्स के भी खतरे और बढ़ते जा रहे हैं। हाई स्पीड गाड़ियों के एक्सीडेंट होने पे पता लगा है कि 40 to 50% एक्सीडेंट जब होते हैं दे लैंड अप इन फेटेलिटीज़, और उनको प्रिवेंट करने के लिए कार मैन्युफैक्चरर्स हैव स्टार्टेड गिविंग ABS एंड सेफ एयरबैग्स जो आपको सेफ्टी देंगे इन केस कोई ऐसा हादसा हो जाए तो यू कैन सेव योर सेल्फ। एयरबैग्स का टेक्निकल नाम है सेफ्टी रिस्ट्रेंट सिस्टम और ये सेफ्टी रिस्ट्रेंट सिस्टम एक अमेरिकन ने 1952 के अंदर, इसका नाम था हैट्रिक, उसने डेवलप किया है। और उसने कहाँ से डेवलप किया है? उन दिनों गाड़ियों के अंदर एक कुशन दे दिया जाता था जो पैसेंजर के सामने होता था या ड्राइवर के सामने होता था। वो बहुत ही एक बेहुदा सा चीज़ नज़र आती थी एंड इट वाज अनप्रैक्टिकल। विद द रिजल्ट हैट्रिक ने एक सेफ्टी रिस्ट्रेंट सिस्टम को एयरबैग के नाम से गाड़ियों के अंदर 1952 के अंदर इनकॉर्पोरेट किया और उसके बाद मोस्ट ऑफ द हाई एंड कार्स के अंदर ये सेफ्टी रिस्ट्रेंट सिस्टम देना शुरू कर दिया। एयरबैग्स आजकल तो मल्टीपल आ गए हैं। वैसे पहले शुरू होते थे तो स्टीयरिंग के अंदर एयरबैग होता था और एक साइड में पैसेंजर के होता था, बट अब जो एयरबैग्स आ गए हैं मल्टीपल आ गए हैं। कर्टन एयरबैग्स हो गए हैं, साइड एयरबैग्स हो गए हैं, रूफ एयरबैग्स हो गए हैं एंड जितने भी और कुछ दे सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स देने की कोशिश करते हैं। विद द रिजल्ट कि जो कभी एक्सीडेंट्स हो तो एक कुशन के तौर के ऊपर ये एयरबैग्स खुल जाते हैं एंड दे आर ट्रिगर्ड ऑफ विद अ स्विच जो अगले फेंडर्स के अंदर लगे होते हैं। इतना तेज़ उनका रिएक्शन होता है कि जब एयरबैग खुलता है इट ओपन्स एट 200 किलोमीटर पर सेकेंड एंड 0.2 सेकेंड के अंदर एयरबैग पूरा डिप्लॉय हो जाता है। विद द रिजल्ट के सीट बेल्ट्स लगाना बहुत ज़रूरी है जिस गाड़ी के अंदर एयरबैग्स लगे हों। कुछ गाड़ियों के एयरबैग्स तो डिप्लॉय नहीं होंगे जो आपके सीट बेल्ट आपने नहीं लगाई होंगी और कुछ गाड़ियों के अंदर जो ऐसी हैं जो एयरबैग्स डिप्लॉय हो जाएंगे जो आपकी सीट बेल्ट नहीं भी लगी होगी। जिस गाड़ी के अंदर एयरबैग डिप्लॉय हो जाए जब सीट बेल्ट नहीं लगी होगी तो पैसेंजर को कैन ऑल्सो हैव अ फेटल इंजरी जिसके साथ इट कैन बी डेथ ऑल्सो। एयरबैग रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज फिनोमिनल। इट स्टार्ट फ्रॉम 25,000 रुपीज़ गोइंग अप टू 80,000 रुपीज़ डिपेंडिंग ये कौन सी गाड़ी के अंदर एयरबैग लगा हुआ है।
हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन जुड़ेंगे हमारे साथ, बताएंगे हमें महिंद्रा KUV 100 लेनी चाहिए या नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब वक्त है आपके सवालों के जवाब देने का, जो आप हमें आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी, पहला सवाल अमित दिंदा का है। इन्हें महिंद्रा KUV 100 K2 पेट्रोल वर्जन लेनी है, आप क्या सजेस्ट करेंगे? अमित जी, आपको KUV पसंद आई है तो हमको भी बहुत पसंद है। एक्चुअली इट्स अ वेरी यूनिक स्मॉल लिटिल SUV टाइप गाड़ी बनाई है उन्होंने, एंड इट गिव्स यू अ गुड मैस्कुलिन फील एंड टच जब आप उसको चलाते हैं। और 1.2 लीटर इंजन के साथ 83 bhp निकालती है और 4,42,000 से शुरू होती है और 6,80,000 तक जाती है। 18 किलोमीटर का इसका दावा है। और सबसे बढ़िया चीज़ तो यह है कि इसके अंदर 6 सीटर भी मिलेगी और आपको 5 सीटर भी मिलेगी। इनका थोड़ा गियरिंग एक ऐसा है जो कि आगे भी 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। सो उन्होंने गियर सिस्टम ऐसा बना रखा है कि वो बीच में ना आए। सो इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट एंड अ यूनिक व्हीकल दैट महिंद्रा हैज टेकन आउट। शशांक अग्रवाल बाइक खरीदना चाहते हैं। 2 बाइक्स इन्होंने पसंद की हैं, अपाचे RTR 200 ABS और बजाज पल्सर RS 200। जानना चाहते हैं दोनों में से कौन सी खरीदनी बेहतर ऑप्शन है? शशांक जी, हम आपको वो बाइक बताएंगे जिसकी आप कन्वीनियंस ऑफ सर्विस एंड स्पेयर्स उसकी हो अच्छी जरा, जिसके साथ आपको तकलीफ ना हो। आजकल टाइम किसी के पास नहीं होता, तो इस करके दिस इज़ द मेजर एस्पेक्ट जो आजकल वन शुड फोकस ऑन। एंड ऑफ कोर्स द बाइक बहुत बढ़िया होनी चाहिए। और वो बाइक आप पल्सर 200 जो RS है इनकी, वो आई थिंक इज़ वेरी गुड। 23 bhp निकालती है फॉर द 200 cc इंजन और 38 और 40 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। इट्स रेसिंग टाइप बाइक जिसके अंदर ABS भी लगा हुआ है। सो ABS इज़ द बिगेस्ट सेविंग फीचर जो इसके अंदर है, जो आपको पसंद आएगा इफ़ यू आर वन ऑफ द रेसिंग टाइप्स। एंड 1,20,000 से शुरू होती है, 1,32,000 तक उसकी कॉस्ट है। एंड आफ्टर सेल सर्विस इज़ वेरी गुड। ऋषभ को 125 cc की स्कूटर खरीदनी है, जानना चाहते हैं होंडा एक्टिवा, सुजुकी एक्सेस या फिर महिंद्रा गस्टो में से कौन सी खरीदें? ऋषभ जी, वैसे तो एक्टिवा बहुत पॉपुलर है, गली गली में आपको मिलेगी, बट सुजुकी की जो एक्सेस है, दिस वाज द फर्स्ट स्कूटर जो लॉन्च हुआ था और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आती है। और अब वो और भी थोड़ा सा स्मार्ट है इन स्टाइलिंग एंड डिज़ाइन। तो आई थिंक दिस इज़ प्रॉब्ली द स्कूटर आपको बहुत पसंद आना चाहिए। और 125 cc के साथ 8.7 bhp निकालता है। 64 किलोमीटर का कंपनी का दावा है कि आपको माइलेज देगा। सो आई थिंक माइलेज वाइज वेरी गुड एंड कॉस्ट ऑल्सो इसकी 64,000 रुपीज़ है। एंड सुजुकी की आफ्टर सेल सर्विस ऑल्सो इज़ पिकिंग अप, वो भी काफ़ी कॉमन जो हो गई है। एंड आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी प्रॉब्लम। आनंद कुमार द्विवेदी को एक कार खरीदनी है, स्पेसिफिकली सनरूफ वाली कार खरीदना चाहते हैं। 10 से 15 लाख का बजट है, कौन सी है बेस्ट ऑप्शन? आनंद जी, मैं आपको बताऊं, व्हेन इन डाउट बेस्ट गो फॉर द बेस्ट। और गो फॉर द बेस्ट का मतलब है कि होंडा सिटी इसके अंदर आपको बिल्कुल सही बैठेगी। उसके अंदर ऑप्शनल सनरूफ आती है। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है जो 118 bhp निकालता है। 15 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है कंपनी की तरफ से। बट उसके साथ साथ आपको बहुत सारी गुडीज़ भी मिलती हैं, ABS, एयर बैग्स, पेडल शिफ्ट गियर्स एंड ऑफ कोर्स ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ क्रूज कंट्रोल भी है। सो सब कुछ आपको साथ में मिलेगा। फॉर 8.42 से शुरू होती है और 12.55 तक जाएगी। जो आपकी सनरूफ वाली है वो टॉप ऑफ द लाइन में होगी, तो उसकी कॉस्ट शुड बी अराउंड 12,55,000। अहवान पटनायक एक सेडान लेना चाहते हैं, मारुति सियाज, होंडा सिटी या फिर hyundai वर्ना में क्या डिफरेंस है, कौन सी लेनी चाहिए? अहवान जी, वैसे तो आपने बहुत सही गाड़ियाँ चूज़ करी हैं सब, बट आई थिंक इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग एल्स द वैल्यू फॉर मनी तो आपको सियाज में ही मिलेगी। और बढ़िया चीज़ उसके अंदर ये है कि इफ़ यू हैव अ शोफर ड्रिवन कार, तो पीछे की लेग रूम तो इतनी ज़बरदस्त है दैट यू कांट बिलीव इट। और 1.4 लीटर इंजन के साथ 95 bhp निकालती है। 20 किलोमीटर का कंपनी का दावा है फ्यूल एवरेज का। और प्राइस स्टार्ट्स एट 8 lakhs, गोज अप टू 10.13।
और हमको आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं कि मारुति की आफ्टर सेल सर्विस इज़ द बेस्ट इन इंडिया और जगह जगह आपको उसकी सेल्स सर्विस मिलेगी। तो आई होप आपको आज का शो पसंद आया। अगर आपका ऑटो से जुड़ा कोई सवाल है, हमसे आवाज़ ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर ज़रूर पूछिए। Till we meet again, take care, drive safe and keep watching CNBC Awaaz. Bye bye.